साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ये दफन करने के मुतरादिफ है। एक शख्स जो अमेरिका का डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट जो सेक्रेटरी है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है एम्बेसडर के ज़रिए कि रिजीम चेंज करो वरना हम तुम्हारा जाने क्या कर देंगे। उसकी मुमासलत हमने पहले भी देखी कि जो हेनरी किसिंगर था उसने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी दी थी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हमने हेनरी किसिंगर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की, हमने अमेरिका की सरजनिश ना की, हमने अपने उस अजीम कायद और प्राइम मिनिस्टर को ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर उसको फांसी देकर लहद में उतार दिया। क्या अब फिर हम डोनाल्ड लू एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के फरमूदात उसकी हुक्म की ग़ुलामी और ताबेदारी करते हुए एक और वज़ीर आज़म को हम न सिर्फ उसको चलता किया वज़ारत उज़्मा से उस हुक्मनामे के तहत बल्कि पाबा सलासल करके उसको जंजीरों में दिखाया कि हम कितने वफ़ादार हैं। आपने तो सिर्फ कहा था कि इसको हटा दो निकाल दो, हमने उसको अंदर भी कर दिया है और फिर उस पर भी कत्ल के मुकदमात कर दिए। एक जो है कत्ल क्वेटा में होता है और यहाँ इयानत में वही रेप्लिका जो है किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो है वो दादरसी करते हुए उसको मुअत्तल कर दिया सारे मसले को। और अब भी मुझे तवक्को है कि ये साइफर का जो बिल्कुल झूठा मुकदमा है जो प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ था कि वो आवाम को एतमाद में ले कि इस तरह से पाकिस्तान को धमकी मिल रही है और वो भी एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो बैरूनी मुल्क का है अमेरिका। कब तक हम इस तरह की ग़ुलामी अमेरिका की करते रहेंगे? कभी हम जो है उनकी वॉर लड़ते हैं अफ़गानिस्तान में, ज़ियाउल हक कौन सी वो थी, हमने जिहादी पैदा किए, पाकिस्तान का नुकसान किया, 70,000 हमने पाकिस्तानी को शहीद करवाया, फ़ौजियों हमारे ने कुर्बानियाँ दी, वो बेचारे शहीद हुए और अज़मतें हैं हमारी फ़ौज की। लेकिन एक कमांडर जो है ग़ुलामी करके झुकता है, उसके बाद 9/11 होता है तो मुशर्रफ गिड़गिड़ा के झुक जाता है और फिर हम जो है अफ़गानिस्तान में उनकी जंग को अपनी जंग बनाकर हम अपने पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। कब तक अमेरिका की ग़ुलामी हम करते रहेंगे? तो इसलिए खुदारा बस कीजिएगा, यही मैंने कल भी अर्ज़ किया था और मुझे यकीन है कि इस केस को भी क्वाश कर दिया जाएगा। जिस तरह ये अभी केस का जिक्र मैंने किया, अहमद यूसुफ के केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश करके उसे बरी कर दिया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया और उसमें स्ट्रिक्चर पास किया है सारा। तो मैं समझता हूँ आज फिर जो खदीजा शाह की ज़मानत हुई है और दूसरी यहाँ जो मस्तूरात हैं, यकीन कीजिएगा कि अमेरिका से हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए थे उनका वफ्द मुझे मिलने आया। उन्होंने कहा हमारी औरतें जो हैं जाके मिली हैं, इन महबूसान को मिली हैं जो 9/11 जो इसके इस FIR 9 मई के जो है साने के नीचे जो है जिनको गिरफ़्तार किया गया है। 9 मई की आड़ में 10,000 जो है PTI के वर्कर्स को जो है पाबा सलासिल किया गया, औरतों को उठाया गया और आज तक जो कुछ है। और देखिए डॉक्टर यास्मीन बीमार एक बूढ़ी औरत है, उसको भी चलने फिरने लायक नहीं है, उसको उठा के तो उसको भी जो है अभी तक पाबा सलासिल किया हुआ है। एक आज खुश आइंद बात है कि खदीजा शाह वगैरह की ज़मानत हो गई है, लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि पहले की तरह ये नहीं करेंगे कि ज़मानत तो हो गई है लेकिन किसी और केस में गिरफ़्तार करके उन्हें मुखलसी नहीं होगी। इसके ख़िलाफ़ शदीद मैं समझता हूँ एहतजाज किया जाएगा।